नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम बात करेंगे फिटेड ट्रेड थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके पहले मैं 50 क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है? किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है? वुडरफ की जो वुडरफ की होती है उसका आकार अर्धवृत्ताकार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई बोल्ट का प्रयोग होता है। आई बोल्ट का प्रयोग होता है भारी मशीनरी को उठाने और परिवहित करने में। इस टूल में धातु का चिन्ह लगाने के लिए किस तेज सिरा का होता है? स्क्रबर। बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रैचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है? अत्यधिक दाब को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन। भिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग होता है मोटा पिच होता है। 1.1 मिलीमीटर 1.8 मिलीमीटर, सॉरी। अगला क्वेश्चन। सामान्यतः हथौड़ी का हत्था लकड़ी का बना होता है क्योंकि यह आघात को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन। फाइल का कौन सा भाग कठोर और कौन सा टेम्पर्ड होता है? तना। कीवे को बनाने के लिए किस छेनी का प्रयोग होता है? क्रॉस कट छेनी का। लैपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत से बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। ये देखें कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो असत्य है उसी को हम टिक करेंगे। यह बोल्डेड अपघर्षक है। अगला क्वेश्चन। अधिकांश धातु विशेषकर अलौह धातु के समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, इसे कहते हैं क्या? एज हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष मापन औजार है? आंतरिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर जो होता है। अगला क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम गणना होती है लीस्ट काउंट जिसे कहते हैं। लीस्ट काउंट क्या होती है? 0.02 मिलीमीटर उसका लिस्ट काउंट है सबसे। अगला क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से कौन सी बेल्ट नहीं है? कौन सी बेल्ट नहीं है? गौर करना क्वेश्चन पे। इनमें से कोई नहीं। यदि ड्राइवेन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना है तो प्रयुक्त ड्राइव होता है क्लच। जब बंद द्रव पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में परावेशित होता है और अंतविष्ट क्षेत्र को में समकोण पर कार्य करता है। यह कथन किसका है? पास्कल का नियम। निम्न में कौन सा घर्षण रोधी बेयरिंग है? घर्षण रोधी बेयरिंग कौन सा है भाई?
भी। वह जिग किसका जिसका कोई आधार नहीं होता लेकिन ड्रिल करने के लिए इसे जॉब पर सेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चैनल जिग। अगला क्वेश्चन, पीपीटी स्टैंडर्ड फॉर पीपीटी से क्या अभिप्राय है? प्रॉपर्टी प्रिंटिव इक्विपमेंट। जिस बॉक्स में सामान्यतः दवा, रुई, पट्टी आदि हो उसे क्या कहते हैं? कौन सा प्राथमिक, जिसे कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। जैसे कोई चोट लग जाती है तो उसको पहले क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है, वही है, वही यहाँ बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है? ये सभी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कौशल एक प्रशिक्षु फिटर ट्रेड में सीखता है? जो ट्रेनी होता है वो क्या सीखता है वहाँ? फाइलिंग भी सीखेगा, सुरक्षा कौशल सीखेगा, ग्लाइडिंग सीखेगा, यानी कि ये सभी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली आपको वर्कशॉप में। उच्च परिकृत वाली सतह बनाने के लिए कौन सी रेती का उपयोग किया जाता है? कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है भाई? डेड स्मूथ रेती। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे और स्लॉट को काटने के लिए किया जाता है? क्रॉस कट छेनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फिलर ड्रिलिंग मशीन का एक हिस्सा है? ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है? बॉडी और शंक दोनों। अगला क्वेश्चन, कटिंग स्पीड को डैश में व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति मिनट में। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य प्रयोजन ड्रिल के लिए एक सामान्य प्रयोजन ड्रिल के लिए बिंदु कोण का मान क्या होता है? 118 डिग्री। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है? ग्लेजिंग और ट्रोइजिंग दोनों। अगला, चित्र में किस प्रकार के ग्राइंडर को दर्शाया गया है? पेडिस्टल ग्राइंडर। अगला क्वेश्चन, घटक के थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है आंतरिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैंड रिमर का एक हिस्सा है? ये सभी। निम्नलिखित में से एक ऐसा अर्थ ठोस स्नेहक है? ये क्वेश्चन दोबारा देखो, रिपीट हुआ है, ग्रीस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शीतलक को उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। ये क्या है? वर्नियर कैलिपर। यही होता है वर्नियर कैलिपर। ये इसे कहते हैं लेफ्ट गेज होता है ये,
ये हमारा मूवेबल जॉ है, ये फिक्स जॉ है, और ये हमारा जो स्क्रू का है, इससे हम टाइट करके इस जो जॉ है इसको हम एक जगह रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बेवल प्रोपेक्टर का उपयोग डैश डैश मापन के लिए किया जाता है। कोण। अगला क्वेश्चन, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है? ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धातु है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है? ये सभी भौतिक गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टील कार्बन और डैश का एक मिश्र धातु है, आयरन का। अगला क्वेश्चन, ढलवा लोहा आमतौर पर डैश प्रकृति का होता है, भंगुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है? ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लैक्स का एक कार्य है? ये सभी। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अधिकतर पूछे जाते हैं, फिटर ट्रेड के हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोल्डर का प्रकार नहीं है? भंगुर सोल्डर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया लेथ मशीन पर की जा सकती है? ये सभी क्रियाएं की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को किसमें बांधते हैं? टेल स्टॉक में। जो टेल स्टॉक होता है उस पर बांधते हैं। दिए गए टूल को पहचान करिए भाई, ये बिल्डिंग करने पे यूज होता है। इलेक्ट्रोड होल्डर। जब बिल्डिंग करते हैं ना तो बिल्डिंग के जो करने में जो छड़ यूज की जाती है उसको पकड़ने का कार्य करता है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायक है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान करिए। ये सीएनसी मशीन है, इससे सीएनसी लेथ मशीन है ये कंप्यूटर ऑपरेट होती है, मैनुअली ऑपरेट नहीं की जाती है, कंप्यूटर ऑपरेट होती है। बाकी और जो होते हैं उनको मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या होता है? टॉलरेंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का एक प्रकार है? ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गेज का प्रयोग करने का एक फायदा है? समय की बचत और उत्पादन के दोनों में। अगला क्वेश्चन, बेलनाकार कार्यखंड के डैश की जांच करने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है, व्यास, आउटसाइड डायमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा वाशर का
एक प्रकार है। ये सभी चित्र में दर्शाए गए नट को पहचाने। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। इसके पहले ये क्वेश्चन आया था। कैसल नट है ये देख सकते हैं आप। नटों की पहचान यही से की जा सकती है। ये कैसल नट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है? प्रोब। जो प्रोब होगा वो जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन, कैड में सी से क्या अभिप्राय है? जो कैड मशीन, कैड लैब आप गए होंगे, सीएनसी में होती है कैड लैब। सी से मतलब होता है कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड मशीन चलती है। कैड कैड लैब होती है इसीलिए कंप्यूटर लैब वाली। अगला क्वेश्चन, 2D ड्राइंग में 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं? 2D में एक्स वाई दो अक्ष हो तो आपने सुने होंगे, लेकिन जेड अक्ष नहीं होता है। ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है? ये क्वेश्चन देखो दोबारा आ गया, फिर से दोबारा तीसरी बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अधिक ज़्यादा ध्यान देंगे। ग्रीस। अगला क्वेश्चन, शीतलक को प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? कटिंग उपकरण और कारखाने। ये क्वेश्चन फिर से देखे दोहराया गया है। जो क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक पीछे क्वेश्चन निकल गया जो ग्रीस वाला। ये क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेयरिंग का उपयोग है? ये सभी। शाफ्ट को सहारा देना, अभी शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने के लिए अनुमति देना। अगर बेयरिंग लगी होगी ना तो बड़ा स्मूथ चलेगा सॉफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बेयरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है? कृत्रिम पदार्थ, कृत्रिम पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को कहा जाता है? रिजर्वायर। अगला क्वेश्चन, न्यूमेट्रिक्स का अध्ययन डैश से संचालित सिस्टम से संबंध है? पानी से। अगला क्वेश्चन, लुब्रिकेटिंग ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी? जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी, श्यानता। अगला क्वेश्चन, कोई भी कार्य या नियंत्रण प्रणाली जो तरल का प्रयोग संचारण द्रव की तरह करती है डैश के रूप में जाना जाता है? द्रव चलित प्रणाली, क्योंकि ये तरल है ना, यहाँ तरल, तो यहाँ सीधा द्रव द्रव को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामग्री प्रहस्तन उपकरण है? क्रेन और कन्वेयर दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेपर की जांच करने के लिए किया जाता है? जो टेपर हो जाते हैं किसी जॉब में तो उसकी जांच किससे की जाती है? बॉल और रोलर गेज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस मात्रा को कोण गेज ब्लॉक की सहायता से मापा जा सकता है? कोण, तो कोण नापना है ना, तो फिर कोण नापेंगे उससे। अगला, आकृति में दर्शाए गए उपकरण को पहचाने। जो ये है, ये क्या है? ये माइक्रोमीटर है। गलत, माइक्रोमीटर नहीं है, ये साइन बार है। ये साइन बार है, माइक्रोमीटर इस तरह नहीं होता है। वर्नियर कैलिपर आपने देख ही चुका। माइक्रोमीटर हम आपको आगे वीडियो में दिखा देंगे कैसा होता है, देख लीजिए गौर से, भी कभी धोखा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, साइन बार का उपयोग डैश डैश कार्य पर आधारित होता है। अभी देखो पीछे देखा है आपने क्वेश्चन, तो किसमें होता है? त्रिकोणमिति में। अगला क्वेश्चन, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? समांतर, समतलता और समांतरता के लिए, इस सपाट सतहों की जांच करने के लिए नहीं, ये सभी छिद्रों की जांच, सपाटों के समांतर। ये क्वेश्चन भी दोबारा पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन में जाप का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है? जिग का, ये भी क्वेश्चन दोबारा आया है। ये अगली वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, मैंने बताया इसको, फिर से ये देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इनको आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, फिक्सचर एक उत्पादन यंत्र है जो कि वर्कपीस को पकड़ता एवं लोकेट करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिग एक प्रकार है? ये सभी, ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, नोट कर लीजिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे। अगला क्वेश्चन, प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अगर प्रेस पे कार्य कर रहे हैं तो दुर्घटना से बचने के लिए क्या करेंगे आप? प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, लापरवाही नहीं करना है कुल मिला के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाई एक प्रकार नहीं है? ये सभी, कोई डाई नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए शक्ति संचरण के साधन को पहचाने। ये क्या है? ये गियर है, ये दाएं कटे ना दोनों में, ये गियर है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोचिंग का एक प्रकार है? ये सभी ब्रोचिंग का एक प्रकार है। आंतरिक ब्रोचिंग होगा, पुश प्रकार ब्रोचिंग होगा, मॉड्यूलर प्रकार ब्रोचिंग होगा, ठीक है, तीनों होंगे स्पेशली ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक परिष्करण परिचालन है? लैपिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग लौह और अलौह धातुओं में बोर के परिष्करण के लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण है? मापन का उपकरण कौन सा होगा? स्टील रोल। रेती तो भाई फाइलिंग के लिए होता है।
स्टील रूल होगा जो मापने का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अलाव धातु है? एल्यूमिनियम। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी तरह नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।